ये जो सवाल है ये क्लास 8th का सवाल है और क्लास 8th का ये 12.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला सवाल है। और इस सवाल में आपको बहुपद दिया है, बहुपद को एक पद से भाग करना है। यहाँ पर ये बहुपद है पूरा और इसको एक पद से भाग करना है, यानी 5x² माइनस 6x, और इसको भाग करना है किससे, 3x से। अब ऊपर वाले में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, ऐसा नहीं कि तुम ऐसे इससे काट दो, ये दोनों एक साथ है बेटा, ऐसे नहीं काट सकते 3x से 6x काट दें हम, ठीक है। हमें इसको पहले कॉमन लेना पड़ेगा, कटेगा तो दोनों एक साथ कटेंगे, ये ध्यान रखना है। या फिर हम इसमें से कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या है, यहाँ भी x दिख रहा है, यहाँ भी x, हमने x बाहर निकाल लिया। यहाँ 2 बार x था तो 1 बार x बचेगा। 5 और 6 में कुछ कॉमन नहीं है तो हम 5 को 5 लिख देंगे। तो इस तरह से तो x बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, केवल 6 बचा। बटे में क्या आपका 3x, x से अब ये कट जाएगा बार बार, ठीक है। अब ये ना देखो 3 से ना तो 5 कटता, 6 कटता है, लेकिन काटेंगे नहीं, काटना होगा तो दोनों को ही काटना होगा। हम क्या कहेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5x माइनस का 6/3। पहला तो ये आ सकता है। दूसरी पहली चीज तो ये आंसर में आ सकती है, दूसरी चीज हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x/3 माइनस का 6/3, दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं, क्योंकि जब दोनों के नीचे कॉमन होता है तो उसे एक बार लिख देते हैं, और ऊपर जुड़ रहा है तो जोड़ दो, घट रहा है तो घटा दो। अब चाहो तो आप ऐसे भी इसको काट सकते हो 2 बार में, आप ऐसे कह सकते हो 5x/3 माइनस का 2, ये भी आंसर ठीक है और ये वाला आंसर भी ठीक है। अब ठीक है, अब कुछ भी आंसर इसमें से आप कह सकते हो इन सवाल में। अब देखो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही आपका थर्ड पार्ट है ये। इसमें क्या है, सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे कि जो पहले हमें दी गई बहुपद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमें पूरा दिया गया है बहुपद, ये पूरा बहुपद है, इसको हमें एज इट इज यहाँ पर लिखना है दोबारा से। यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे 8 फिर x की पावर 3 y की पावर 2 z की पावर 2 प्लस z x की पावर 2 y की पावर 3 और यहाँ पर z की पावर 2 प्लस x की पावर 2 प्लस y की पावर और प्लस फिर z की पावर 3, ये लिख दिया। अभी डिवाइड करना है, हम इसको यहाँ लिखेंगे 4 x की पावर 2 y की पावर भी 2 और z की पावर भी 2। सबसे पहले हमको ये देखना है तो नीचे जो संख्या दी हुई है इससे क्या प्रॉपर कोई कटती है, तो प्रॉपर अगर हम देखें इससे हम ये काट दें बट ये रह जाएगा। जब ये ब्रैकेट में एक साथ है, ये सारी चीज साथ है, हम काटेंगे तो सब पे एक साथ काटेंगे। सब पे एक साथ कैसे काट सकते हैं, सब में हम जो जो चीज कॉमन देखें हम कॉमन निकाल लें। तो हमें कॉमन क्या दिखता है, हमें यहाँ पर कुछ चीजें कॉमन दिख रही है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मुझे यहाँ पर x की पावर 2 y की पावर 2 और z की पावर 2, यहाँ पर भी x की पावर 3 बार है तो 2 बार तो हो गई, तो हमने क्या निकाला, x की पावर 2 निकाल लिया। यहाँ पर भी x की पावर 2 है, यहाँ पर भी x की पावर 2 है। इसके बाद y की पावर 2, y की पावर यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है ही है, तो y की पावर 2 भी निकाल लिया। z की पावर जो है ये भी क्या है 2 निकाल लिया। तब मैं ये 2 तो है ही कम से कम। अब यहाँ पर अगर हम देखें y की पावर 2 निकाल ली, z की पावर 2 निकाल ली, लेकिन x की पावर 3 थी, 2 निकाली, एक अभी भी बची है, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। प्लस x की पावर 2 बाहर निकल गई, y की पावर 3 है, एक बार बचेगी, और z की पावर 2 थी, z की पावर निकल गई। इससे z की पावर 3 है, 2 बार निकली, एक बार बचेगी, और बाकी ये दोनों तो बाहर निकल गए। बटे में क्या है, बटे में 4, यहाँ पर x की पावर 2 y की पावर भी 2 और z की पावर भी 2, देखो ये तीनों के तीनों ये तीनों से कट जाएंगे पूरी तरीके से, ये पूरा कट गया। 4 के पाड़े से ये 2 बार में कट जाएगा, तो क्या बच गया 2, ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस z। आप ऐसे इसको लिख सकते हो एज इट इज, ये आपका आंसर आ चुका है। अगला सवाल आपका तीसरे का पहला है, जिसमें आपको विभाजन करना है। विभाजन करने का मतलब होता है बेटा भाग करो, इसको क्या करो, इसको भाग करो। इसको क्या करना है, आपको भाग करना है सिंपली। भाग करने के लिए क्या करना है, पहले देखो, पहले इसको लिख लो 10x माइनस का 25, ये बहुपद है, इसको पहले लिख लेंगे और भाग के निशान के बाद भाग का निशान, और नीचे 5 है तो 5। अब हम 5 से इसको ऐसे एक साथ नहीं, एक अकेला अकेला नहीं काट सकते, हमें एक साथ काटना है क्योंकि दोनों संख्या एक साथ है, ठीक है। ये ब्रैकेट लगने का मतलब ये है कि दोनों संख्या साथ में। तो अब इसमें कॉमन देखेंगे, तो कॉमन कुछ है, 5 बोलोगे आप, 5 के पाड़े से ये भी कट रहा है, कितनी बार में कटेगा, 2 बार में x, और ये कितनी बार में कटेगा, 5, नीचे क्या है 5, 5 से 5 कटेगा, क्या आ गया आंसर 2x, ये आंसर आ गया।